चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। जानते हैं इसका एक और नाम, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोला जाता है? इक्वेशन ऑफ कैसा मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं इसको। ओके। अब देखिए, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप जानते हैं, v इज इक्वल टू, बोलो ना, u प्लस v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, एक काम करें, आज और कल का क्लास बच गया, मंडे को तो वो लोग भी कंप्लीट कर लेगा। अभी हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा देते हैं, तब जाके इसको मंडे को प्रूव करेंगे, ताकि पूरे क्लास कॉन्फिडेंस में हो। ऐसा करें ताकि सबको समझ में आए। बोलो, तुम लोग नहीं समझना चाहते हो, समझना चाहते हो तो हम 2 दिन का तुमको और ब्रेक लेते हैं। कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाते हैं जिसमें कैलकुलस का यूज नहीं हो। ओके, ठीक है। तो इसका तो जरूरत पड़ेगा ही मोशन अंडर ग्रेविटी में। दूसरा इक्वेशन क्या था कल? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। तीसरा क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन था, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 आप 9th में पढ़ के आए हैं, चौथा हम कल बताए थे और इस पे कुछ प्रॉब्लम करवाए थे। इंक लेके आई ऑफिस। इतना क्लियर है? बोलिए। आज की क्लास में इसको हम यहीं रोक देते हैं। हेडिंग डालिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। हेडिंग डालना है मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए, 2 चीज है, एक है ग्रेविटी, दूसरा है ग्रेविटेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका दूसरा नाम क्या है जानते हैं? फ्री में फॉल। याद कीजिए, कुछ याद आया? फ्री में नहीं बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। फ्री में नहीं, क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। ओके,
इस एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोलते हैं? इस एक्सिस को तीन तरह का मोशन बताए थे, 1D, 2D, 3D। कोई दिक्कत? हम ऐसे चल रहे हैं, कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है टाइम के साथ? बताइए। केवल एक एक्सिस चेंज हो रहा है, कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। इस मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? 1D या 2D? कौन सा मोशन कर रहे हैं हम? 1D मोशन कर रहे हैं। कौन सा मोशन कर रहे हैं? 1D। क्या कर रहे हैं? 1D। मेरा कौन सा चेंज हुआ? एक्स। लिफ्ट से जब हम ऊपर जाते हैं, कौन सा एक्सेस मेरा, वो कैसा मोशन? वो भी 1D है। कौन सा एक्सेस चेंज होता है? लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, कौन सा एक्सेस चेंज हो रहा है टाइम के साथ? क्या एक्स भी चेंज हो रहा है? केवल और केवल कौन सा चेंज हो रहा है? तो केवल वाई या केवल एक्स या केवल जेड, तीनों में से कोई भी एक एक्सिस अगर टाइम के साथ बदलता है तो उसको कौन सा मोशन कहा जाता है? 1D। एक एक्सिस चेंज किया तो 1D, दो एक्सिस चेंज कर जाएगा तो 2D, तीनों एक्सिस टाइम के साथ चेंज करेगा तो 3D। नहीं आया? आया? अब देखो, इसको ऐसे अगर हम गिराएं, इसको ऐसे गिरा दे नीचे, कौन सा एक्सिस टाइम के साथ चेंज किया? वाई एक्सिस। केवल और केवल वाई। क्या एक्स भी चेंज किया? नहीं। ये कौन सा मोशन है? बताओ, ये कौन सा मोशन है? 1D मोशन। ये क्या कर रहा है? देखो ना, फ्री में फॉल हो रहा है। इसको गिराने के लिए कुछ करना पड़ा क्या हमको? कुछ करना पड़ा क्या? अपने आप गिर जाता है। क्यों? ये मोशन किसके अंडर में हो रहा है? किसके प्रेजेंस में हो रहा है? हर जगह यहां क्या मौजूद है? ग्रेविटी। क्या मौजूद है? ग्रेविटी। इसीलिए ये जो मार्कर का जो मोशन है, ये जो पेन का जो मोशन है, ये किसके अंडर में हो रहा है? ग्रेविटी। इसी को बोलते हैं फ्री फॉल, बिना फोर्स लगाए। हेलो, तुम क्या सोच रहे हो? बिना फोर्स लगाए, कुछ करना नहीं पड़ा। ये क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। छत पर से जाके कूदोगे, फ्री में फॉल कर जाओगे। किसके प्रेजेंस की वजह से? ग्रेविटी के मौजूद की वजह से। ये तो प्रैक्टिकल दिख गया ना? इतना क्लियर है? मतलब फोर्स लगा कौन रहा है? ग्रेविटी लगा रहा है। फ्री में पैसा लग रहा है क्या? फ्री में फॉल, इसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। ये हम लोग अब अभी जो ये स्टार्ट किए मोशन अंडर ग्रेविटी, कौन सा मोशन हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए? 1D या 2D या 3D? कौन सा मोशन स्टार्ट किए? 1D मोशन। बारिश होती है स्ट्रेट ऐसे, अगर ऐसा ऐसा बारिश का बूंद अगर ऐसे गिरा, वो कैसे मोशन का एग्जाम्पल? 1D मोशन का एग्जाम्पल। 1D मोशन को क्या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं कि नहीं? ये ऐसे गिरेगा, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? अब ज्यादा नहीं समझाएंगे, तो इसमें भी अगर एक्सपेरिमेंट हो गया, ज्यादा फ्री फॉल हो गया, तो लिखने में परेशानी होगा। इसका दूसरा नाम है, स्ट्रेट लाइन मोशन का एक और नाम है, याद करो, लीनियर। लीनियर मतलब सीधा साधा, लीनियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जो हम करेंगे वही करो। ये क्या है? क्या लिखे हम? ग्रेविटी। क्या लिखे? ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी बड़की जी है या छोटकी जी? ये छोटकी जी जो है ना, वो ग्रेविटी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, हम इस पेन को छोड़े, इस पे ग्रेविटी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ। ग्रेविटी कौन लगाता है?
अर्थ। ग्रेविटी कौन लगाता है? अर्थ। न्यूटन साहब का एक लॉ था जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन जो है, न्यूटन साहब जो हैं, वो ग्रेविटेशन का लॉ लाए थे। क्या बोले थे ग्रेविटेशन के लॉ में? इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा से बड़ा, जिसमें अगर कुछ भी मास है तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे मेरे में मास है, उसमें भी मास है, हम उसको क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। वो भी हमको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। आप बोलिएगा सर अट्रैक्शन का मतलब होता है पास आना। सर ना वो आपके करीब आ रहा है ना आप उसके करीब आ रहे हैं, तो ये सर कैसा अट्रैक्शन है? क्यों नहीं करीब आ रहे हैं? जब न्यूटन साहब बोले तब तो एकदम सर चिपक जाना चाहिए। जैसे ये मार्कर है और ये एक और मार्कर है, इस दोनों मार्कर में कुछ ना कुछ मास है कि नहीं? अरे कम ही सही है कि नहीं? कम ही सही है ना? ये दोनों मार्कर एक दूसरे को क्या कर रहा है? आप बोलेगा कहां कर रहा है अट्रैक्शन? मार्कर को तो, एक मार्कर को यहां रखने, एक मार्कर को यहां रखने, क्या रात भर में आके सट जाएगा दोनों सुबह में? नहीं संभव है। आप बोलेगा सर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है जिसमें कुछ ना कुछ मास। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का अपना मास है। रोड के उस साइड भी कोई बिल्डिंग होगा, उसका भी अपना मास है। तो बीच में रोड खत्म हो जाना चाहिए, दोनों बिल्डिंग रात भर में चिपक जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या बहुत कम मास होता है। सुनिए कारण क्या है। सबसे पहला कारण यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, मास के बीच जो अट्रैक्शन होता है, आपका आई कांटेक्ट हमसे है ही नहीं। आप आगे आ जाइए, यहां बैठ जाइए आके। जब तक ध्यान हटी दुर्घटना घटी। हाँ तो सुनिए इधर ध्यान से, ठीक है अब ठीक। हाँ तो क्या बोल रहे थे? हाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे वीक फोर्स। कोई पूछेगा इस दुनिया का सबसे वीक फोर्स कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक, बहुत ज्यादा वीक। हम बोले अगर मेरे और उसके बीच फोर्स लग रहा है 10 × 10⁻⁻30 न्यूटन। समझ रहे हो कितना? समझ रहे हो कितना? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? अरे हम बोले हैं 10 × 10⁻⁻30 न्यूटन। क्या बहुत बड़ा फोर्स है क्या? समझ रहे हो कितना? क्या 10 पे कितना डिवाइड करोगे? 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आएगा? 0.0000000000 जाके लास्ट में आएगा 1 2, जो भी आ जाए। क्या फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है? दूसरा बात, हमको या हम उसको जितने जोर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर मास है 60-70 किलो होगा, 80-90 किलो नहीं, 90 किलो नहीं। इतना क्लियर है? मेरे अंदर क्या है? मास है, और उसके अंदर भी क्या है? मास है। तो हम, न्यूटन साहब बोले कोई भी दो बॉडी अगर 8 डिस्टेंस पे सेपरेट है तो दोनों के बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना? F = G m1m2/r² पढ़े थे 9th? नहीं पढ़े थे? F कितना फोर्स लगता है? F = G m1m2/r² नहीं पढ़े थे? ये अगर m1 है, ये m2 है, और दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है, तो दोनों के बीच क्या होता है? कुछ कुछ होता है। वो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मतलब ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर नहीं, ये दूर थोड़ी भगाएगा। अट्रैक्शन मतलब पास आओ, पास आओ। m1 m2 को बोलेगा मेरे पास आओ, m2 m1 को बोलेगा तुम भी मेरे पास आओ। दोनों अट्रैक्ट। कोई दिक्कत? तो सुनिए, तो अट्रैक्शन सर वो फील क्यों नहीं आता है? सर अट्रैक्शन का फील आना चाहिए। हम, मेरे अंदर मास है, उसके अंदर मास है, हमको फील ही नहीं है। हमको फील आ रहा है, हम समझते हैं फिजिक्स को। जो लोग समझेंगे उनको फील आएगा। आपको लग रहा होगा ना कि मेरे बगल में तू बैठा हुआ है, हमको तो सटाक से बच जाना चाहिए। कितना अच्छा होता अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स होता। इतना क्लियर है? देखो इधर, तो हम तुमको अट्रैक्ट किए, लेकिन तुम्हारे
पीछे भी तो देखो ना, कौन क्या नाम है जी, ओ आदित्य है, तुम्हारे पीछे भी तो आदित्य है कि नहीं? तो आदित्य में भी तो मास है, तो हम जितना मास से खींच रहे हैं, आदित्य भी तो तुमको अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं, बात को समझिए, मजाक करने वाली बात नहीं है, नहीं समझे? आप इसको खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप में भी मास है, इसमें भी मास, लेकिन इसके बगल में भी तो वो है, ई भी तो इसको खींच रही है, आप भी खींच रहे हैं। तो एक तो फोर्स बहुत वीक फोर्स, और दूसरा बात, म्यूचुअल अट्रैक्शन के वजह से फोर्स क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ई बिल्डिंग जितना सामने वाले बिल्डिंग को अट्रैक्ट करा, इसके पीछे में भी तो बिल्डिंग है, वो भी तो इसको खींच रहा है। नहीं समझे? बोलो ना। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे वीक फोर्स में से, पूछेगा वीकेस्ट फोर्स फाउंड इन नेचर, ग्रेविटेशनल। कोई दिक्कत? छोटा से छोटा बॉडी हो या बड़ा से बड़ा, कहने का मतलब छोटा से छोटा मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मास की वजह से लगता है, और चार्ज की वजह से लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में क्लास 12th में पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 11th में पढ़ना है, मैकेनिक्स में। ओके, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मास के बारे में, फिर 12th में पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। तो दो मास के बीच जो फोर्स लगता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव ही होता है, रिपल्सिव कभी नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव होता है क्या? हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव। मास के बीच कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव। हम इसको ऐसे खींचेंगे, वो हमको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब पास आना। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। अगर दोनों हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, मेरे में भी पॉजिटिव उसमें भी पॉजिटिव, वो क्या करेगा, धक्का मार देगा खटाक से, बोलेगा चल फुट। नहीं समझे? चार्ज सेम है तो क्या बोलेगा, चल फुट, रिपेल कर देगा। चार्ज अपोजिट नेचर का, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होगा, रिपल्सिव भी होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा और हमेशा पूरे जीवन में क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो पता चला अट्रैक्शन हो रहा है, अपने आप, पता नहीं चल रहा है। कोई दिक्कत? इस दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों पास नहीं आएगा। क्यों? इसको भी तो उधर से वो दीवार खींच रहा है, इसको भी तो उधर से वो दीवार खींच रहा है। पूरा ओवरऑल, एज ओवरऑल देखा जाता है ना, सब कैंसिल आउट हो जाता है। बहुत वीक फोर्स है ना, कितना फोर्स है, कितना वीक फोर्स है, -30। समझ रहे हैं? तो सुनिए, हमको समझाना क्या था, हम टॉपिक पे आते हैं, भटक गए थे टॉपिक से। सुनो, ये दोनों क्या है, ये मत बोलना मार्कर है, दोनों मास। क्या है, मास। इसका मास 1 किलो, इसका मास 1 किलो। ठीक ठीक, इस दोनों मास के बीच क्या हो रहा है, बोलो ना, अट्रैक्शन हो रहा है। इस दोनों मास के बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ये क्या है, ग्रेविटेशन। फिनोमेना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये कैपिटल जी दिख रहा है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, फिक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते थे, कैलकुलस में बताए थे ना कांस्टेंट। अरे 2, 4, 5, 10 जो फिक्स 2 है, तो 2 का वैल्यू तो 2 ही होगा ना। लेकिन x है, y है, सब क्या है, वेरिएबल, बदल सकता है। g का वैल्यू फिक्स है, कितना जानते हैं, हाँ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फिक्स है। ये क्या है, ये क्या है, फिक्स। कोई भी जनरल, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो हो गया ग्रेविटेशन। जैसे मेरे और आपके बीच जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन। क्या है,
ग्रेविटेशन। मेरे और आपके बीच में क्या है? आपके और आपके बीच क्या है? ग्रेविटेशन। ये दोनों मार्कर के बीच क्या है? ग्रेविटेशन। इस बेंच और इस बेंच के बीच क्या है? ग्रेविटेशन। समझ रहे हो? इस बिल्डिंग बगल वाले बिल्डिंग के बीच क्या है? ग्रेविटेशन। एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी सुनिए, देखिए एक्सप्लेन हम कर देते हैं। एक बार F इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2 होगा। M1 इंटू M2 नहीं होगा, लेकिन F इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2। फोर्स का क्या? न्यूटन। आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा पर केजी स्क्वायर। तो जो लिखा गया बोर्ड पे उसमें कुछ नहीं बोलना है, ठीक? हाँ, तो क्या समझा रहे थे बीच में? बड़ा गड़बड़ में सब क्या बोल रहे थे? कोई भी दो इसके इसके बीच हो रहा है क्या? ये क्या होगा? इसके बीच जो अट्रैक्शन होगा ये क्या होगा? इसमें भी मास, इसमें भी मास, ये होगा ग्रेविटेशन। कोई दिक्कत? ग्रेविटेशन समझ गए? मेरे और बुक के बीच क्या हो रहा है? बुक में भी मास है ना? अरे कम ही सही, आधा किलो का ही किताब होगा, लेकिन है तो हम है 70 किलो का। इस दोनों के बीच क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ग्रेविटेशन। अब सुनिए, अब सुनिए, अब जैसे ये बोतल है, इसको ऐसे छोड़ दें। ये बोतल है, इसको ऐसे छोड़। मेरे और राजेंद्र जी के बीच क्या हो रहा है? क्या है? ये ग्रेविटेशन है कि ग्रेविटी है? ग्रेविटेशन है। क्या है? ग्रेविटेशन है। क्या है? ग्रेविटेशन है। सुनो अब, अच्छा ये क्या है? ये क्या है? अर्थ है। देखना, छोड़े छोड़े, जानते हो अर्थ? अर्थ जो है बोतल को बोलता है बोतल आओ ना। मतलब कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ। समझिएगा बात। अर्थ क्या बोल रहा है? बोतल को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। खींच रहा है, खींचना मतलब अट्रैक्शन। अरे बोलो ना, हम आपको खींचे मतलब क्या है? अट्रैक्शन। मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करता है? खींच लेता है। क्या है? अट्रैक्शन। नहीं, मैग्नेट आयरन नेल को क्या करता है? खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है आयरन को, निकल को। करता है कि नहीं करता? उसी तरह अर्थ, अर्थ क्या कर रहा है? जूम, जूम। अर्थ क्या कर रहा है? बॉटल को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो सुन लीजिए, बॉटल और फोन था, ठीक? पुराना फोन है। बॉटल और फोन था, इसके बीच जो अट्रैक्शन हुआ ये क्या था? बोलेगा ही नहीं। ग्रेविटेशन। क्या था? बड़की की छोटकी? बड़ी वाली जी, ये ग्रेविटेशन। बड़ी वाली जी या छोटी वाली? बड़ी वाली। कोई दिक्कत? इस दोनों के बीच क्या है? ये ग्रेविटेशन। लेकिन इस फोन को ऐसे छोड़ दें, नहीं फोन के साथ मिला, इसको ऐसे छोड़ दें। अब देखिए, अब दो बॉडी में एक बॉडी फिक्स है क्या? एक बॉडी फिक्स है क्या? अर्थ। दो बॉडी में एक बॉडी अब फिक्स हो गया। हम अगर छत पर से गिरे, हमको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ। अर्थ बोलेगा अंकित राज चलो आ जाओ, अब फिर ऊपर जाना। नहीं, हमको कौन अट्रैक्ट किया? एक बॉडी कौन? हम। दूसरा बॉडी कौन? तो दो बॉडी में से एक बॉडी अगर फिक्स हो जाए अर्थ, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आया? मार्कर ऐसे छोड़ दें, क्या है? ग्रेविटी। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं आया? क्या आया? देखना मत इधर पीते समय, कॉपी देखो सब।
इस कप को छोड़ दें, इस कप को छोड़ दें, इसको क्या करेगा? अर्थ अट्रैक्ट कर, वो ग्रेविटी होगा। क्या होगा? ग्रेविटी। मतलब अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा, फोर्स होगा। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, फोर्स किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से। उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ। अरे मार्कर छोड़ दिए, बॉटल छोड़ दिए, तुमको छोड़ दिए, तुमको छोड़ दिए, तुमको छोड़ दिए, तुमको छोड़ दिए, छोड़ दिए, कौन खींच रहा है? कौन फोर्स लगा रहा है? इसको, इस फोर्स को कौन सा बोलेंगे? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसका फोर्स? किसका फोर्स? अर्थ का। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर एक फोर्स के लिए, फोर्स अगर कोई बॉडी पे लग रहा है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी में अगर फोर्स लगाओगे ना, उसका वेलोसिटी चेंज करेगा। क्या करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा। अब वेलोसिटी चेंज कर गया तो उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट। आपसे पूछे, अभी जब तक खत्म नहीं होगा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आगे। लिख लो इसलिए वो। सुनो ना, छोड़ दिए, कौन सा फोर्स इस पे लगा? फोर्स ऑफ। तो क्या इस बॉडी में फोर्स लगने से क्या प्रोड्यूस होगा? बोलो एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन। गाड़ी निकाले घर से, मारे एक्सेलरेटर, जूम 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 जूम। क्या होता है? जीरो से स्पीड बढ़ता है, जीरो से 10, 20, 30, 40, 50, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ये स्मॉल जी क्या है जानते हैं? ये एक्सेलरेशन क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन के लिए क्या हमको फोर्स लगाना पड़ा? आप साइकिल चला रहे हैं, पीछे से हम धक्का दें, आप पैडल मार ही नहीं पा रहे हैं, आप मोटाता जा इंसान, हम पीछे से धक्का देंगे। आप पहले धीरे धीरे मार रहे थे ऐसे ऐसे करके, हम पीछे से धक्का दे दिए। पहले आप 2 के स्पीड से चल रहे थे, हम 10 धक्का मारे, आपका स्पीड बढ़ के 10 हो गया। तो आप क्या कर गए? एक्सेलरेट कर गए। क्या कर गए? एक्सेलरेट कर गए। तो एक्सेलरेट कौन करवाया? हम फोर्स लगाए पीछे से। यहां एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी। फोर्स लगाने वाला कौन? फोर्स जो लग रहा है उसका नाम क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू अंकित सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू मेरे वजह से। एक्सेलरेशन ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रेविटी। इसका नाम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू। ड्यू टू मतलब ड्यू टू, तुम्हारे वजह से सब हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी। जानते हो अर्थ के सरफेस के नियर मतलब तुम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फेंकोगे तो 20 किलोमीटर ऊपर थोड़ी जाके फेंकोगे, नहीं ना। 20 मंजिला बिल्डिंग से भी कूदोगे, कोई सामान गिराओगे तो क्या 40 किलोमीटर ऊपर होगा क्या? बोलिए ना। अरे एक फ्लोर 10 फीट का होता है, कितना? 10 फीट तो टाउन में रहता भी नहीं, तो 6 से 8 फीट है। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? इतना क्लियर है? तो जी का वैल्यू अर्थ सरफेस के नियर द अर्थ सरफेस आपको मानना है अभी तत्काल के लिए कांस्टेंट, लेकिन होता जी का वैल्यू चेंज करेगा। चैप्टर होगा ग्रेविटेशन, हाइट चेंज कर देंगे, खदान में चले जाएंगे, माइन में चले जाएंगे, जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। रॉकेट से पूरा ऊपर जाने लगेंगे, जी का वैल्यू चेंज कर जाएगा। लेकिन अभी जो मोशन हमको पढ़ना है, अभी जो फिजिक्स हमको पढ़ना है, क्या उसमें हम रॉकेट से ऊपर जाएंगे? क्या हम खदान में चले जाएंगे? नहीं, अर्थ के सरफेस पे मोशन होगा।
कोई दिक्कत? तो जी का वैल्यू अभी के लिए काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। क्या मान लेंगे? कांस्टेंट, फिक्स मान लो। अच्छा जी क्या है? माइंड में क्या आएगा? जी मतलब क्या? एक्सेलरेशन। जी मतलब जी का यूनिट क्या होना चाहिए? जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो जी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। कितना होगा? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको करीब करीब कितना प्रॉब्लम में आसानी के लिए अगर 10 दिया है, क्वेश्चन में दे दिया जाए टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 लेना है। नहीं दिया है तो 9.8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जी का और वैल्यू हमको याद है, जी इक्वल टू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? इसको फीट पर सेकंड स्क्वायर में वैल्यू है, इसमें क्या कौन सा कलाकारी है? नहीं समझे? अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर को फीट पर सेकंड स्क्वायर में लिखे हैं तो 32 आया है। वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, किसी प्रॉब्लम में आपको जरूरत। देखो 10 का एक्सेलरेशन मतलब समझते हो? 10 का एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो? क्या है? व्हाट इज जी? इट इज एक्सेलरेशन। 10 का एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो? मतलब समझते हो? मतलब एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज। कट। सबसे डायलॉग पकड़ने लगा है। पीछे वाला सोच रहा है चल क्या रहा है। सुनो, हाँ सुनो ना, हाथ से छूटेगा। कितने से छूटेगा? अभी क्या है? 0। क्या? 0। 10 का एक्सेलरेशन मतलब समझ रहे हो? 0 से 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा? 10। 2 सेकंड बाद 20। हंसते क्या हो? 20 तो होगा ही। 3 सेकंड के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद। अच्छा 0 से 1 के बीच चेंज कितना? वेलोसिटी का चेंज कितना? पहले कितना था? हाथ में कितना? 0। 1 सेकंड बाद कितना? तो चेंज कितना? 10 माइनस 0 10। फिर 2 सेकंड बाद 1 से 2 के बीच करो। हेलो इधर देखो सामने। 1 पे कितना? 1 पे वेलोसिटी कितना? 10 और 2 पे 20। चेंज कितना? 20 माइनस 10 10। फिर 2 से 3 देखो, 20 30। 30 माइनस 20। फिर देखो 30 40। 30 माइनस 40 माइनस 30 10। हर एक सेकेंड वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, चेंज चेंज कितना? 10। हर एक सेकेंड वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इतना समझ में आया? एक्सेलरेशन हर एक सेकंड कितना है? 10 10 10 10 10। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बोलो ना। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने में इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? क्या? यस सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ऐसा आप यूज कर सकते हैं। खुल के यूज करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। किस मोशन में? फ्री फॉल में। फ्री फॉल में या मोशन अंडर ग्रेविटी में। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सर वो जो एक्सेलरेशन है ना सर, वो कांस्टेंट है। नहीं आया समझ? व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन। व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन। किसके वजह से? ग्रेविटी। कोई दिक्कत वाली बात? ये फोर्स लाने वाला कौन? ना मैं ना तू। धन्यवाद। हाँ
इतना क्लियर है? मजा आ रहा है। चलो देखो इधर ध्यान से, हंसना नहीं, सीरियसली समझना। ठीक, तो एक्सेलरेशन किसके वजह से हुआ? फोर्स कौन? ग्रेविटी। उस फोर्स का नाम क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस फोर्स का नाम क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ उसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का नाम, एक्सेलरेशन किसके वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज जी? इट इज ए। व्हाट इज जी? इट इज ए ड्यू टू, इट इज ए ड्यू टू। क्या हम बोल सकते हैं ग्रेविटी को ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन का ही स्पेशल केस है ग्रेविटी? ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें एक बॉडी फिक्स, अर्थ, इन विच वन बॉडी इज अर्थ, one body is earth. What is gravity? It is a special case of gravitation in which one body is earth. This marker, motion of this marker, देखो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? अर्थ के। एक बॉडी मार्कर, दूसरा बॉडी अर्थ, तो ये क्या हो गया? ग्रेविटी। मेरे और आपके बीच जो मोशन हो रहा है, जो अट्रैक्शन होगा, ये क्या होगा? ग्रेविटेशन। दो मार्कर के बीच, दो किसी भी बॉडी के बीच अगर अट्रैक्शन है तो उसको ग्रेविटेशन बोलेंगे, लेकिन एक बॉडी अगर फिक्स हो गया अर्थ तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। इस ग्रेविटी, ये ग्रेविटी क्या है? फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट करता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन कितना आता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कोई दिक्कत? तो सोचिए इस मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग को फोर्स लगाना अपने आप लग रहा है, अपने आप एक्सेलरेशन हो रहा है। तो मोशन में इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हम लोग का चैप्टर क्या है अभी? काइनेमेटिक्स चल रहा है। काइनेमेटिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में। क्या ये मोशन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, नोट करो। नहीं याद है? गूगल कर लेना। एक नॉलेज और दें, अब देखो या ना देखो, हम लास्ट शर्म आज से चलो देखो, ये देखो, देखो ना, ये क्या है? अर्थ है। 3D मोशन है। ये क्या है? अर्थ। ये अर्थ का क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। ये अर्थ का सरफेस है ना, और ये हाइट है। सुनिए, ये अर्थ है, सरफेस, इसको जमीन मान लेते हैं। वैसे हम लोग हैं 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, इसको जमीन मान लेते हैं। मोशन जो होता है जमीन से थोड़ा सा कुछ हाइट से होता है कि नहीं? अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे होता है कि नहीं? ये हाइट क्या है? अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम। अर्थ का रेडियस कितना? 3600 किलोमीटर, क्या बोलते हैं, 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना? 6400 किलोमीटर। ये जो हम गिराते हैं पेन को, या जो भी मोशन हम अभी कराए, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो मोशन हम अभी कराए,
ये क्या 1 किलोमीटर भी होगा क्या? देखो तो सरफेस होगा, बोलो ना, मुश्किल से 4-5 मीटर होगा। कहां 4-5 मीटर, कहां 6400 किलोमीटर। आर के कंपैरिजन में एच बहुत ज्यादा छोटा कि बहुत ज्यादा बड़ा? एच इज मच 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 लेस देन अर्थ रेडियस। है कि नहीं है कि नहीं है? अगर ये हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, उस कंडीशन में जी का वैल्यू क्या ले लोगे? लेकिन ये अगर 20 किलोमीटर ऊपर लेके चले जाएंगे, 1500 किलोमीटर ऊपर लेके, 20 किलोमीटर नहीं 1500 किलोमीटर ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 6400 के कंपैरिजन में 1500 कुछ तो है। तो क्या उस केस में एच इज मच 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 लेस देन आर होगा क्या? तो क्या जी कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं। तो ये सब लिमिटेशन सीखना है। दूसरा बात, जो भी हम थ्योरम अभी देंगे, थ्योरम देंगे या जो भी फॉर्मूला देंगे या जो भी देंगे, जो भी मोशन हम लोग करवाएंगे, यहां हम गिराते हैं, क्या यहां एयर है कि नहीं है? एयर जो है इस मोशन में क्या करता है? रेजिस्टेंस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। साइकिल तुम चलाते हो तो नहीं लगता है कि हवा हमको नहीं चलने दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है? कभी ऐसा महसूस किया? किसी दिन हवा के अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाना हो, भारी दिक्कत होता है, सब खाया पिया हुआ पच जाता हो। नहीं समझे? हवा इस दिशा, इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, आप ऐसे ऐसे साइकिल आगे की तरफ चला रहे, नहीं पूरा दम लगाते होंगे तब एक पैडल गोल घूमता हो। तभी तुम लोग चलाए हो साइकिल के, सब डायरेक्ट बाइक ले लिए, तभी सब फिजिक्स सीखना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए साइकिल भी चलाना क्या है? जरूरी है। इतना क्लियर है? हाँ, उसी तरह इस ये ऑब्जेक्ट पेपर गिराते हो या पेन गिराते हो तो हवा के द्वारा, कम ही से बहुत कम, लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऑफर होता है। यहाँ पे हम मान लिए हैं कि एयर रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल है। मान लिए कि हवा नहीं है, लेकिन हवा है कि नहीं है? मान लिए कि नहीं है, लेकिन है, सच में है। कोई दिक्कत? तो सुनिए, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या बोलेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बात किस कब होगा? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या है? हवा नहीं रहेगा, समझ रहे हो? सब हम ही चल जाएंगे तो कैसा मोशन? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर all bodies fall with same acceleration near the surface of the earth, and this acceleration is this acceleration due to gravity. It is 9.8 meter per second square. In the absence of air, all bodies, किसी भी शेप का हो, चाहे मार्कर जैसा उसका मुंह हो, चाहे बॉटल जैसा हो, वो जो गिरेगा सेम एक्सेलरेशन से फॉल करेगा। कोई दिक्कत? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। वो कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? और एक बात, लेकिन वो जो गिरना चाहिए उसका जो एल्टीट्यूड होना चाहिए, उसका जो हाइट रहना चाहिए, कंडीशन ध्यान में रखना, वो मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ होना चाहिए। नहीं तो फिर जी जो 10 दिए हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रह ही नहीं जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। जी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होगा, तो सवाल फिर नहीं बनेगा, दिक्कत होगा। ये सब लिमिटेशन नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? फ्री फॉल का मतलब, फ्री फॉल का मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर? एक्सेलरेशन किसके बराबर? एक्सेलरेशन किसके बराबर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। एक्सेलरेशन किसके बराबर? जी के बराबर। एक्सेलरेशन किसके बराबर? जी के बराबर। जी भी क्या एक्टर का एक्सेलरेशन है, तब तो जी बराबर ए लिखे हैं। ए बराबर जी कब लिख सकते हैं? जब जी ए है। जी क्या है? ए है। अरे अंकित बराबर अनुराग कब लिखेंगे? अंकित बराबर कृष्णा कब लिखेंगे? जब अंकित कृष्णा होगा, कृष्णा अंकित होगा, और जो भी है।
कुछ भी है ना, इतना क्लियर है। आज हमको यही समझाने में बहुत ज्यादा समय हो गया और हम ज्यादा समझा दिए आज। ठीक, बाकी करते हैं अगले क्लास में। ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है मोशन अंडर ग्रेविटी में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बॉल कभी नीचे से ऊपर फेंकेंगे, कभी ऊपर से नीचे फेंकेंगे, कभी टावर पर से जाके फेंकेंगे, कभी बिल्डिंग पर से जाके फेंकेंगे, कभी नीचे से ऊपर फेंक देंगे, कभी ऊपर से नीचे फेंक देंगे। खाली फेंकेंगे, खाली क्या करेंगे, फेंकेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हम कैसे कैसे फेंकेंगे ये जानने के लिए कल इसी समय